प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में ये एक अलग से ही क्वेश्चन आता है और 3-4 नंबर का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसकी जो स्ट्रक्चर हम जब देखते हैं, ओके, जो मिडल लेमिला है उसमें स्ट्रक्चर में क्या है, एक डेस्मोटेब्यूल्स है, ये एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है वो कंटिन्यू रहता है एक सेल से दूसरी सेल की तरफ। थोड़ा सा ध्यान रखें, एक बिल्कुल जो सेल वॉल है वहाँ पर बिल्कुल खाली जगह है और वहाँ एक सेल से ये दूसरी सेल है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटिन्यू है। इसको यहाँ पर डेस्मोट्यूब्यूल्स कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और कभी कभी जब ये पुराने हो जाते हैं तो यहाँ पे कैलोज का डिपोजिशन पाया जाता है, जिसे कैलोज प्लग कहा जाता है। They are a small opening through which the cytoplasm of adjacent cell come in direct contact with each other. There is no deposition on the cell wall in the vicinity of प्लाज्मोडेस्माटा। ओके, वहाँ पर कुछ भी एकदम सीधा होल होता है। Hence are the fine protoplasmic channels, तो यहाँ पे प्रोटोप्लाज्मिक चैनल्स पाए जाते हैं दैट कनेक्ट द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द एडजेसेंट प्लांट सेल। एडजेसेंट जुड़ी हुई जो कोशिकाएं होती है। प्लाज्मोडेस्माटा वर डिस्कवर्ड बाय टेंगल एंड स्टडीज इन डिटेल बाय स्ट्रॉसबर्गर इन 19। ये क्वेश्चन आता है, एक दो बार आया हुआ है। इट इज रफली सिलेंड्रिकल, लगभग सिलेंड्रिकल होता है और कंटेन ए फाइन सिंपल ब्रांच भी देखिए यहाँ लिखा है, ब्रांच भी हो सकती है, डेस्मोट्यूब्यूल which connect the ER of endoplasmic reticulum of two adjacent cells around desmotubule. A cytosolic annules is present. Okay, annules means chhidra type. It is formed around SER, smooth endoplasmic reticulum, that become trapped during cytokinesis within the cell plate. ओके, तो सेल प्लेट जब बनती है तो कोशिकाएं जब डिवीजन होता है, नई कोशिकाएं बनती है, तो सेल प्लेट के दौरान ही ये प्लाज्मोडेस्माटा बन जाता है। Their number is abundant in the cell wall leading towards the site of intense secretion. ओके, प्लाज्मोडेस्माटा कौन सी कोशिकाओं में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? जो कोशिकाएं स्राव करती है, किसी चीज को का निर्माण करती है, वहाँ प्लाज्मोडेस्माटा। आपको ध्यान रखना है कि प्लाज्मोडेस्माटा जो ये वर्ड है ये सिर्फ प्लांट सेल्स में पाया जाता है, एनिमल सेल में आपको डिस्क्राइब नहीं करना है, बॉटनी में ही आता है ये क्वेश्चन। Animal cell glycocalyx. Animal cells are not enclosed by a cell wall. Okay. लेकिन उसके पॉलीसाइकेराइड लेयर पाई जाती है चारों तरफ, ग्लाइकोकैलिक्स ऑन दियर सरफेस। सभी में जरूरी नहीं है और अलग अलग टाइप है इसका। द फंक्शन ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स आर अडेशन, चिपकाना, प्रोटेक्शन, सुरक्षा, परमेबिलिटी, ओके, और परमेबिलिटी प्रदान करना, सेल रिकॉग्नाइजेशन। एनिमल सेल में सेल रिकॉग्नाइजेशन यानी सेंसिंग करता है, किसी हार्मोन को किस सेल में काम करना है, उस हार्मोन को सिग्नल करके, रिसेप्ट करके, ठीक है। एनिमल सेल्स सिक्रीट सम सब्सटेंस विच आर डिपोजिटेड इन दियर इंटरसेल्युलर स्पेसेस, तो ये उनके इंटरसेल्युलर स्पेसेस में ग्लाइकोकैलिक्स पाया जाता है। These molecules form an extracellular matrix which is found mainly in connective tissues. Connective tissue आप एनिमल सेल में पढ़ते हैं, कौन सी होती है? The matrix contain a mixture of collagen, प्रोटीन है,
proteoglycans, protein or glycans. Glycans are carbohydrates and non-collagen glycoproteins. एक और जैसे प्लाज्मोडेस्माटा है वैसे सेल्स में पिट्स होते हैं, गर्त। इसकी स्ट्रक्चर देखिए आप। ये जैसे हम ये पिट्स कहाँ पढ़ते हैं, जब हम जाइलम पढ़ रहे होते हैं या फ्लोएम पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ की जो सेल वॉल होती है, हम स्क्लेरेनकाइमियस, एन्युलर, पिट्टिंग, ये सब वहाँ पे हम पढ़ते हैं। ये भी दो सेल्स हैं आपस में, इधर सेल है इधर सेल है, उसकी ये सेल वॉल है। ये जो है ये स्पेशल टाइप का पिट है जिसको बॉर्डर पिट कहते हैं। नॉर्मल पिट भी पाए जाते हैं। इसमें देखिए बीच में जमाव है, मिडल लेमिला एज इट इज है। इसमें पूरा प्लाज्मोडेस्माटा की तरह है, आर पार नहीं है। ओके, यहाँ पर जो प्राइमरी या सेकेंडरी सेल वॉल है वो थोड़ी उभर के बाहर की तरफ आ गई, दोनों तरफ। और जब पिट पाए जाते हैं तो वो इस साइड भी पिट होगा और उस साइड भी पिट है। तो ये भी क्या है कि एक तरह से ट्रांसपोर्ट किसी आयंस का, कुछ मॉलिक्यूल्स का अगर करना है तो ये पिट उसमें अवेलेबिलिटी दिखाते हैं। ठीक है, ये एक बॉर्डर पिट का है। Pit are the area on cell wall on which the secondary wall is not let down. Okay, तो secondary wall यहाँ पर let down नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो हमने डायग्राम देखा था, यहाँ पर मिडल लेमिला है, प्राइमरी वॉल है, लेकिन सेकेंडरी वॉल यहाँ नहीं। The pit of adjacent cell are opposite to each other, दोनों तरफ होंगे। Each pit has a pit chamber and a pit membrane. Pit membrane consists of middle lamella and primary wall. Okay, तो middle lamella और primary wall तो होगा। Pit membrane has many minute pores, thus they are permeable. ठीक है, बहुत सारे इससे भी छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं जिससे परमेबिलिटी होती है सेल में। पिट आर ऑफ टू टाइप, सिंपल पिट्स एंड बॉर्डर्ड पिट। हमने जो अभी डायग्राम देखा वो बॉर्डर्ड पिट का था। इन द सिंपल पिट द विड्थ ऑफ पिट चैम्बर इज यूनिफॉर्म, देयर इज नो सेकेंडरी वॉल इन द सिंपल पिट। इन बॉर्डर्ड पिट द सेकेंडरी वॉल पार्शली ओवरहैंग द पिट। ओके, तो ये क्या है, ये जो सेकेंडरी वॉल है, ये जो ओवरहैंग्ड हो रही है, ऊपर से बाहर उभरी हुई है, ये सेकेंडरी वॉल। Pit helps. What is the function of pit? Pits help in the translocation of substance between two adjacent cells. Generally, each pit has a complementary pit laying exactly opposite to in the wall of neighboring cells. Such pits form a morphological and functional unit called pit pair. Okay, तो ये भी एक सेल वॉल का एक मॉडिफिकेशन है और क्वेश्चन आ जाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये बीच वाली जो चीज़ है वो टॉरस कहलाती है। यहाँ पे मिडल लेमिला है, प्राइमरी वॉल अटैच होती है और सेकेंडरी वॉल ओवरहैंग होती है। एक पिट इधर होता है, एक पिट इधर होता है, जस्ट अपोजिट। पिट्स और प्लाज्मोडेस्माटा में क्या अंतर है? पिट्स आर द नैरो एरियाज ऑफ प्लांट सेल वॉल। ओके, तो सकड़े क्षेत्र हैं जहां पर दोनों जो सेल वॉल है उसके अंदर डिपोजिशन नहीं है ना, हल्की सी छलनी की तरह है, बीच में बैरियर जरूर है। लेकिन जो प्लाज्मोडेस्माटा है
वो इंटरसेल्यूलर कनेक्शन है जो कि दो सेल के साइटोप्लाज्म को बिल्कुल अच्छी तरह से जोड़ते हैं। आपने डेस्मोट्यूब्यूल्स का उसमें देखा था एग्जाम्पल, बिल्कुल बीच में होल होता है और जिससे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आर पार होती है उस होल से। पिट हैज़ ए पिट कैविटी, पिट अपर्चर एंड पिट मेम्ब्रेन। ओके, इसका एक परफेक्ट अलग से स्ट्रक्चर है। पिट में पिट कैविटी होगी, अपर्चर, ठीक है, और पिट मेम्ब्रेन है। और प्लाज्मोडेस्मेटा जो है उसमें ईआर पाई जाती है, डेस्मोट्यूब्यूल्स एंड एक साइटोप्लाज्मिक स्लीव्स। फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के फंक्शंस क्या हैं? इट प्रोवाइड डेफिनेट शेप एंड रिजिडिटी। यह एक परफेक्ट आकार और रिजिडिटी, तन्यता प्रदान करती है। इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। यांत्रिक दुर्घटनाओं से सुरक्षा देती है। अटैक ऑफ पैथोजन, और जो रोगजनक है उनके अटैक से प्रिवेंट करती है। इट प्रिवेंट द ऑस्मोटिक ब्रस्टिंग ऑफ द सेल। ऑस्मोटिक ब्रस्टिंग आपको पता है कि जब सेल फूल जाती है और अगर सिर्फ प्लाज्मा लेमा और सेल मेम्ब्रेन होगी तो उससे फट जाएगी, लेकिन यह जो सेल वॉल है वो अपना प्रेशर एग्जर्ट करती है जिसको वॉल प्रेशर कहते हैं, उसके अगेंस्ट। तो इस तरह से ये किसी सेल को फटने से बचाती है। द सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल थ्रू आउट द प्लांट बॉडी कॉन्स्टिट्यूट द एपोप्लास्ट। ओके, जो सेल वॉल है उसमें से अगर कोई ट्रांसलोकेशन होता है तो उसको एपोप्लास्ट पाथवे कहा जाता है। और प्लाज्मोडेस्मेटा इन सेल वॉल फॉर्म ए सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट प्लास्ट कॉल्ड द सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट वे कहाँ से? जो प्लाज्मोडेस्मेटा जो अंदर से कनेक्शन है उससे हम कहते हैं कि ये सिम्प्लास्ट पाथवे। क्यूटीन एंड सुबेरिन डिपोजिट्स चेक वाटर लॉस। क्यूटीन और जो सुबेरिन है ये वाटर लॉस से प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं। क्यूटीन और सुबेरिन का डिपोजिशन पाया जाता है। और फाइकोकैलोइड्स वाटर होल्डिंग सब्सटेंस हैं, आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ मराइन एल्गी। ओके, जो फाइको लिखा है, फाइको का मतलब ही है जो एल्गी से प्राप्त होने वाले कॉलोइड्स। ये कहाँ से है? जैसे एल्जीन है, एल्जीन ब्राउन एल्गी की सेल वॉल में एल्जीन पाया जाता है, रेड एल्गी की सेल वॉल में अगार अगार पाया जाता है, और रेड एल्गी में काराजीन भी पाया जाता है। ये व्यापारिक रूप से कॉमर्शियली यूज लिए जाते हैं। ये सारे सेल वॉल के फंक्शन हैं और आप इसे ध्यान से पढ़ें। और ये पीपीटी में आपको अवेलेबल करा दूंगी गूगल क्लासरूम में। ओके, थैंक्स।